क्या टीम में सिलेक्शन के दौरान आपके हिंदू होने से ये जो जर्नी थी आपकी क्रिकेट की उसमें कोई फर्क पड़ा? लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि 2007-8 के बाद से कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो ऐसा क्या हुआ था कि इतनी कट्टरता बढ़ना शुरू हो गई थी टीम में उस दौरान? पता नहीं क्या हुआ था शुरू में जब मैं आया था टीम में, तो डेट वाज वंडरफुल टाइम के ईरा था। मेरे हीरोज थे 92 वर्ल्ड कप के जीते हुए सारे, वसीम भाई, वकार भाई, मोइन भाई, जावेद भाई कोच थे, तो दे वर ऑल ग्रेट। मतलब आज वो भी जावेद भाई मेरे खिलाफ बात करते हैं, आपको पता होगा। मैं उस पर डिटेल में नहीं बात करना चाहता क्यों बात करते हैं मेरे अगेंस्ट। वो सब के सब रंग रंग बदलने वाले वो है। ये इन लोग रंग बदलते रहते हैं। वो जो होता है ना, गिरगिट होता है, वो रंग बदलता रहता है। इनका भी यही है कि गिरगिट होकर रंग बदलते रहता है। आज इनको पैसा दो, ये आपके फेवर में बात करेंगे। तो चले, वो बात तो है। लेकिन हाँ, उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा बहुत ज्यादा। ड्रेसिंग रूम में फिर वो 5 वक्त की इनकी जो नमाज होती है वो होने लगी, ग्राउंड में होने लगी। बहुत सारा वो चीजें आती गई और चीजें चेंज होती चली गई। तो फिर आपके उसके बाद साथ किस से तरह से भेदभाव शुरू हुआ था? वो जो शोएब अख्तर भी बता रहे थे, उस तरह की कौन कौन से इंसिडेंट्स आपके साथ इस तरह के हुए? इंसिडेंट्स बड़े क्लियर है। खाने पीने के मामले में शोएब अख्तर ने बोला। फिर उसके बाद मुझे अगर ऊपर कैटेगरी मिलती थी या मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा, खाली बस 2-3 अल्फाज बोलते थे, ज्यादा कुछ नहीं। आप देख रहे थे बाकी परफॉर्मेंस पे तो पूरे अखबार भर दिए जाते थे। नो डाउट मेरे लिए भी हेडलाइन आती थी, वो होती थी। लेकिन जिस तरह से मेरी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से मेरा रिकॉर्ड था, आई शुड हैव गेट मोर रिस्पेक्ट देन दी अदर्स। वैसी चीजें मुझे नहीं मिली कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। और जहां मुझे देखे, इंसान के कैरियर में हर जगह मुश्किलात आती है। जब इंसान परफॉर्म कर रहा होता है तो नोबडी उसको सपोर्ट की जरूरत। जब उस पर मुश्किल वक्त आता है, वो होता है, तो उसका बोर्ड, क्योंकि एक पेरेंट बोर्ड कहा जाता है, पेरेंट होता है वो, उस टाइम पर उसको बोर्ड को खड़ा होना चाहिए। इन सालों ने मुझे बोला कि आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, हम कर लेंगे। फिर दूसरे हल्कों से बोला कि नहीं, ये हिंदू है, इसको बाहर ही रहने दो, उसको वो करने दो, कन्वर्ट हो जाएगा। आज मैं, अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला और पाकिस्तान का कप्तान भी बन सकता था। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप मेरा स्टैट्स देख ले, डोमेस्टिक का ही देख ले, मेरी 1,000 से 25 विकेट। मतलब कि परफॉर्मेंस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे कोई बोल ही नहीं सकता था, ना मुझे कोई बोल सकता था कि भाई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन सिर्फ उसके बाद जो ये इन्होंने हरकतें शुरू की ना, गलत हरकतें, गलत अपना एक्सट्रीमिज्म के अंदर और कन्वर्जन, और फिर इनफ इज इनफ यार। मतलब कि एक बंदा होता है, मैं ठीक है, मेरे मुझे डर था ना। अब मेरी फैमिली है, सब कुछ है, अगर मैं कुछ बोलूं, कल उठ के कुछ हो जाए, कौन आएगा मुझे मेरी रक्षा करने के लिए? यहाँ पाकिस्तान में कोई किसी की, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं ना। आप ये सुनता ही मानते नहीं हैं तो। कि मैच फिक्सिंग के जो आरोप लगा के आप पे बैन लगाया गया, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था? बिल्कुल ऐसा, ये षड्यंत्र का हिस्सा था। और मैच फिक्सिंग तो हुई नहीं थी भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। वो किया कोई और लड़के ने। खाली मुझे ये बोला कि आपने उसको मिलवाया। अभी मिलवाने के ऊपर भाई उन्होंने जो कांड किया वो मेरे मत्थे क्यों डाल रहे हो? इस तरह तो कितने पाकिस्तान में लड़के, उन्होंने तो पूरा कंट्री को बेच दिया। मतलब कंट्री को बेच के जेल में गए। उनको आपने दोबारा लेके आया, सलूट बनाया, कैप पहनाया, हाँ भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। यही तो होता है। यही तो होता है कि इन लोग गलत काम करते हैं, उन्हीं का साथ देते, उन्हीं के साथ होते खड़े, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना। एक्चुअली इनका आप देखें, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो क्या है, जी हजूरी वाला बन गया। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, जी सर आ जाए, सर सर आए। जहाँ इनको कहा वीक मिलता है बंदा, आओ जी, उसके ऊपर चमेटे मारना शुरू कर देते हैं। ये तो हाल है इन लोगों का। इनका मतलब कि ये जो अभी बोर्ड है, सब कुछ है, ये इतनी फाफा मारते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं। दे आर नोवेयर। कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहता है। इवन के अफगानिस्तान की बोर्ड भी बात नहीं करना चाहती, इनके साथ खेलना नहीं चाहती। चलो भाई साइड पर जाओ, साइड पर हटो। इनके तो ये हो गई है, क्योंकि इन लोग खुद ने अपनी, एक टाइम होता था हमारा क्रिकेट बोर्ड, जब हमारे आरिफ अली खान अब्बासी साहब होते थे, तौकीर जिया साहब होते थे, ये लोग होते थे कि जो एक रिस्पेक्टेड लोग थे। और जो हमेशा पाकिस्तान की, जब हमारी मीटिंग होती थी आईसीसी के अंदर, तो बोर्ड, बांग्लादेश, ये सारे लोग आते थे कि यार हमारे साथ प्लीज आप खेलें। ये टाइम होता था। अभी तो बोलता साइड पर हटो भाई, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, साइड पर हटो। तो ये लोग मुझ पे आरोप ही लगाते रहेंगे। मैंने अभी रिसेंटली, कल परसों, एक रिसेंट वीडियो, वेरी टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने क्लेरिफाई करके, मतलब मैंने, ये तो मेरे पर जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो ये लेके आते हैं भाई तू गद्दार है, तू भाई गद्दार मैं नहीं, तुम लोग हो साले। इनको अभी चिट्टा पिट्टा इनको क्लियर कर दिया कि इंजमाम की एक कंपनी है इंग्लैंड में, जिसमें सारे क्रिकेटर साइंड ऑफ है। सबने हम्म। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वही टीम में आते हैं। उसको एक ग्रुप बना हुआ है। तो मैं तुम लोग को, इन लोग को एक्चुअली मैम पता है क्या मसला, क्या इनका है, इनको जी। सच्ची बात बोलो ना, तो इनको दुख होता है कि नहीं, हमें सच्ची बात नहीं बोलो, हमें हमें आईना नहीं दिखाओ। तुम लोग आईना भी देखेगा तो टूट जाएगा, ऐसी तो इनकी हरकत है।
इसके लिए आई बिल्कुल। डोंट रियली, मतलब कि दिल्ली दिल, मतलब मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि दे आर ऑल डमीज एंड दे आर ऑल डफर्स।